जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे सभी पार्टियों ने चुनाव को लेकर अपनी कमर कस ली है। हालांकि भाजपा इसमें सबसे आगे है और हरियाणा की सभी 10 की 10 सीटों पर भाजपा ने अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी, जबकि दूसरी पार्टियों द्वारा अभी तक अपने लोकसभा कैंडिडेट्स की सूची जारी नहीं की गई है। अम्बाला से भाजपा की लोकसभा प्रत्याशी बंतो कटारिया हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज से मिलने उनके निवास स्थान पर पहुंची और चुनाव को लेकर उन्होंने अनिल विज से बातचीत की। मीडिया से बातचीत करते हुए बंतो कटारिया ने कहा कि पूर्व गृह मंत्री अनिल विज हमारे सीनियर लीडर हैं और हम सभी 9 की 9 विधानसभा में जा रहे हैं और सभी जगह चुनाव प्रचार पर लगे हुए हैं। उन्होंने कहा कि अम्बाला कैंट के मंडलों के लिए हम उनसे मिले हैं और उन्होंने आश्वासन दिया है कि जल्दी ही हम यहाँ चुनाव प्रचार शुरू करवाएंगे और यहाँ की चिंता मत करो, यहाँ के सभी कार्यकर्ता काम पर लगे हुए हैं। उन्होंने कहा कि हमने 8 बीजेपी कार्यालयों में काम शुरू कर दिया है और अभी अम्बाला कैंट का कार्यालय बाकी है। मीडिया से बातचीत करते हुए उनके माथे पर चिंता भी दिखाई दी। उन्होंने कहा कि 10 साल में भाजपा के कार्यकर्ता लगातार काम में लगे हुए हैं और मई के लास्ट वीक में डोर टू डोर कार्यक्रम भी किए जाएंगे। हालांकि उन्होंने हरियाणा की सभी 10 की 10 लोकसभा सीटों के जीतने का दावा जरूर किया, लेकिन उनकी चिंता भी कहीं न कहीं अपनी सीट बचाने को लेकर साफ नजर आई। देखो, हमारे पूर्व गृह मंत्री अनिल विज जी एक भारतीय जनता पार्टी में सीनियर कार्यकर्ता है और हम जब 9 की 9 विधानसभा में जा रहे हैं तो सब लगे हुए हैं। तो अभी अम्बाला कैंट की मंडलों की बैठक के लिए हम उनसे मिले तो उन्होंने कहा जल्दी ही हम शुरू करवाएंगे, यहाँ की चिंता मत करो, मेरे पे छोड़ दो, यहाँ के सारे कार्यकर्ता काम पे लगे हैं। हमने तीनों जिले कवर कर लिए हैं। अपने लोकसभा का कार्यालय अम्बाला में खुला है तो सबसे पहले उम्मीदवार घोषित होने के बाद हम अम्बाला सिटी आए थे तो वहाँ के कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। फिर हम 9 के 9 कार्यालय में जा चुके हैं। अभी अम्बाला कैंट का 8 कार्यालयों में जा चुके हैं, अम्बाला कैंट के कार्यालय में नहीं गए। तो वही हम 3 बार विज साहब जी के पास आ चुके हैं, पर उन्होंने कहा कि अभी थोड़ा समय है क्योंकि हमारा चुनाव छठे चरण में 25 मई को है। तो कार्यकर्ताओं के जब काम पे लगाएंगे तो क्योंकि कार्यकर्ता भी भारतीय जनता पार्टी के 10 साल से लगातार काम पे है, तो मई के जब नॉमिनेशन हो जाएगा लास्ट वीक में तो डोर टू डोर कार्यकर्ताओं को काम पे लगाएंगे। यही कमिटमेंट हमारे विज साहब ने हमें दी। अभी जब कांग्रेस का कैंडिडेट डिक्लेयर हो जाएगा तो तब 2-2 हाथ होंगे। हरियाणा में हम 10 की 10 लोकसभा सीट जीतेंगे क्योंकि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और हमारे पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी और वर्तमान में प्रदेश अध्यक्ष और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में हरियाणा प्रदेश की 10 की 10 लोकसभा सीट जीतेंगे। पर उसमें ये रहेगा जो केंद्र के नेतृत्व ने देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री और राष्ट्रीय अध्यक्ष जिन्होंने कटारिया परिवार पे एक आश्वासन जताया है और अम्बाला की जनता पे भी, क्योंकि अम्बाला की जनता ने जब सर्वे हुआ तो रतन लाल कटारिया जी के परिवार में सहमति जताई थी, तो केंद्र और प्रदेश नेतृत्व ने उस पर विश्वास जताया है और अम्बाला की जनता इसको पूरा करने में भी अपनी जी जान लगा देगी। वहीं जब इस बारे में पूर्व गृह मंत्री अनिल विज से बात की गई और पूछा गया कि आज बंतो कटारिया आपसे मिलने आई और चुनाव के बारे में बात की गई तो किस तरह से चुनाव को जीतने की तैयारी की जा रही है, तो उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी चुनाव के लिए हमेशा तैयार रहती है। उन्होंने विपक्षी पार्टियों पर निशाना साधते हुए कहा कि एग्जाम वाले दिन रात तो उनको पढ़ना पड़ता है जो सारा साल ना पढ़े हों। उन्होंने कहा कि हमारे कार्यकर्ताओं को तो पूरा साल गतिविधियों में शामिल रखा जाता है। उन्होंने कहा कि हमारे कार्यकर्ता कभी बैरगों में नहीं जाते हैं, वे हमेशा फील्ड में एक्टिव रहते हैं। उन्होंने कहा कि हमारा तो पूरा सिस्टम बना हुआ है तो बड़े आराम से लड़ेंगे चुनाव। हमारी पार्टी हमेशा हर चुनाव के लिए तैयार रहती है। ये एग्जाम वाले दिन और रात बैठ के तो उनको पढ़ना पड़ता है जो सारा साल ना पढ़े हों। हमारे कार्यकर्ताओं को तो सारा साल गतिविधियों में शामिल रखा जाता है। हमारे कार्यकर्ता कभी बैरकों में नहीं जाते, हमेशा फील्ड में रहते हैं। तो हमारा तो पूरा सिस्टम बना हुआ, पूरा सेटअप बना हुआ और बड़े आराम से लड़ेंगे चुनाव।